इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ वो 5 कंडीशंस जिसमें आपको स्ट्रिक्टली बेड रेस्ट करना है। लेकिन अगर ये 5 चीज़ें आप में नहीं हैं, तो फिर बेड रेस्ट आपके लिए जो है वो फ्रूटफुल नहीं है, बल्कि नुकसानदेह है। अब कौन-सी कंडीशंस में आपको पर्टिकुलरली जो है वो बेड रेस्ट करना है? सबसे पहले तो वो ख़वातीन जिनका ब्लड प्रेशर तेज़ होता है, जिनके यूरिन में प्रोटीन्स सिक्रीट हो रहे होते हैं, यानी कि उनको प्री एक्लैम्पशिया एक सिचुएशन होती है जिसको हम कहते हैं। तो उसमें ऐसा होता है कि आपका जो बेबी है उसको ब्लड सप्लाई कम जाती है अगर आप बेड रेस्ट ना करें। अगर आप अपने रूटीन के काम करती हैं, चलती-फिरती ज़्यादा हैं, तो बच्चे को ब्लड सप्लाई उस सिचुएशन में कम जाती है। तो उनको हम कहते हैं कि आपने प्रॉपर बेड रेस्ट करना है और उस बेड रेस्ट की वजह से बेबी की ब्लड सप्लाई भी इम्प्रूव हो जाती है और पेशेंट की अपनी कंडीशन भी बेहतर हो जाती है। बल्कि जैसे कुछ वर्किंग लेडीज़ होते हैं, मैं तो पर्टिकुलरली उनको मेडिकल सर्टिफ़िकेट भी बना के दे देती हूँ कि ये आपका बेड रेस्ट का पीरियड है जिसमें आपने स्ट्रिक्टली बेड रेस्ट करना है और इसको फ़ॉलो करना है। सेकंड एक कंडीशन है जिसको हम प्री प्रॉम कहते हैं, यानी टाइम से पहले अगर वाटर लीक हो जाता है, बच्चे का जो वाटर बैग है वो फट जाए, तो उसमें फिर हमारा स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट है। बिकॉज अगर आप उसमें बेड रेस्ट नहीं करती, मोबिलाइज होती हैं, तो ग्रेविटी की वजह से, प्रेशर की वजह से टाइम से पहले आपको दर्दें लग सकती हैं। और जब प्री प्रॉम हो जाता है यानी वाटर बैग लीक हो जाता है, तो फिर बेड रेस्ट करने से कई दफ़ा ऐसे होता है कि साथ में हम एक ड्रिप है वो लगाते हैं और मैं एडवाइस करती हूँ कि आप अंडे की सफ़ेदियाँ डेली 2 अंडे की सफ़ेदियाँ ज़रूर खाएँ। जिससे ये है कि वो प्रोटीन इंटेक उनका अच्छा होता है, तो कई दफ़ा खुद भी वो प्लग बन जाता है और लीकेज स्टॉप भी हो जाती है। तो जस्ट टू प्रिवेंट कि प्रीटर्म लेबर या प्रीमैच्योर लेबर स्टार्ट हो जाए, जिनको टाइम से पहले यानी 31 वीक्स पे या 32 वीक्स पे अगर लीकिंग स्टार्ट हो गई है, तो उनको बेड रेस्ट करना है। बल्कि इसमें मैं अपनी एक स्टोरी शेयर करती चलूँ। मेरी एक पेशेंट को 32 वीक्स पे लीकिंग स्टार्ट हो गई थी। 2 वीक्स हमने उनको हॉस्पिटल में एडमिट रखा। 3 वीक्स हमने उनसे स्ट्रिक्ट एक प्रॉमिस लिया कि आप घर जाके प्रॉपर बेड रेस्ट लेंगी। उनकी फैमिली से डिस्कशन की और वो उनका बहुत प्रेशियस बेबी था और हम इसी तरह से करते-करते उनको 37 वीक्स तक ले जाके हमने वो बेबी को डिलीवर किया। अब वो माशाल्लाह बेबी शायद 4 टू 5 इयर्स का होगा। तो ये वो कंडीशन है जिसमें आपको स्ट्रिक्टली बेड रेस्ट करना है। नेक्स्ट एक और जो कंडीशन है वो है प्रीमैच्योर कंट्रैक्शंस। टाइम से पहले ब्रैक्सटन हिक कंट्रैक्शंस होती हैं जो कि कई दफ़ा 7th टू 8th मंथ में स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन अगर ये कंट्रैक्शंस यूट्रस को डायलेट करना शुरू कर दें, तो भी हम बेड रेस्ट की एडवाइस करते हैं कि आपने बेड रेस्ट करना है, ताकि आपका प्रेशर ना हो, आपका ज़्यादा वॉक करने से ग्रेविटी की वजह से आपको कंट्रैक्शन स्टार्ट ना हो जाए। साथ ही हम उनको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देते हैं, प्रोजेस्टेरॉन की टैबलेट्स देते हैं, पेसरीज देते हैं, जो कि वेजाइनली या पर रेक्टल रखने की एडवाइस की जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा उनको बेड रेस्ट कहा जाता है। थर्ड कंडीशन ऐसी है जिसमें मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जो प्रीटर्म लेबर जिनकी जो बच्चेदानी का मुंह होता है, सर्विक्स इनकी जो है वो इनकॉम्पिटेंट होती है, कमज़ोर होती है, वीक होती है, जो कि बच्चे का प्रेशर जो है वो नहीं ले सकती, उस पे हमने स्टिच लगाया होता है। तो जिस पेशेंट को हमने सर्वाइकल स्टिच लगाया होता है, उसको भी हम टोटली थ्रू आउट द प्रेगनेंसी बेड रेस्ट ही कहते हैं, ताकि प्रेशर से या इस तरह से उसकी सर्विक्स की डायलिटेशन ना शुरू हो जाए, उसको पेन्स ना स्टार्ट हो जाए। उसको भी हम साथ में प्रोजेस्टेरॉन और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं। एक और जो कंडीशन है वो है प्लेसेंटा प्रीविया। आपने सुना होगा कई पेशेंट्स की आंवल नीचे होती है। इसमें जो मेजर टाइप ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया होता है जिसमें जो प्लेसेंटा है वो बिल्कुल बच्चेदानी के आगे है। यानी कि जो बच्चेदानी का मुँह है उसने अगर खुलना है, अगर वो थोड़ा-सा भी खुलेगा तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ऐसे पेशेंट को स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट दिया जाता है। यहाँ तक कि अगर उसको ब्लीडिंग एपिसोड्स हुई होती हैं तो हम उसको बेड पैन यूज़ करने को कहते हैं फॉर हर वॉशरूम रिक्वायरमेंट्स। इतना भी उसको अलाउ नहीं करते कि आप उठ के वॉशरूम जा सकें। तो ये वो 4-5 कंडीशंस हैं जिसमें हमने बेड रेस्ट एडवाइस करना है। इसमें बेड रेस्ट के साथ-साथ हेवी वेट लिफ्टिंग अवॉइड कराते हैं, लॉन्ग स्टैंडिंग अवॉइड कराते हैं, इंटीमेट रिलेशनशिप को अवॉइड करने का कहते हैं। बस ये वो कंडीशंस हैं जिसमें आपने सिर्फ़ बेड पे लेटना है। इसके अलावा अगर तो ये 5 कंडीशंस आप में नहीं हैं, तो और अगर आप प्रॉपर स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट कर रही हैं, तो ये आपके लिए और आपके बच्चे के लिए खतरनाक है। किस तरह से कि एक तो आपके बच्चे को ब्लड की सप्लाई प्रॉपर्ली नहीं जाती, आपके टिश्यूज़ जो हैं वो सॉफ्ट नहीं होते, आपकी बोन्स जो हैं वो सॉफ्ट नहीं होती, बच्चे का हेड नीचे नहीं जाता।
आपको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि प्रेगनेंसी एक बीमारी नहीं है, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जो अज़ल से चल रहा है और अब तक ये ऐसे ही जाना है। जब हम बहुत एक जूनियर लेवल पर थे और हम अपने प्रोफेसर को हिस्ट्री प्रेज़ेंट करते थे और हम कहते थे कि सर पेशेंट को ये प्रॉब्लम है, तो ही यूज्ड टू से कि शी इज़ नॉट अ पेशेंट, शी इज़ अ लेडी। प्रेगनेंसी एक बीमारी नहीं है, आप इसको नॉर्मली लेकर चलें, अनलेस उस लेडी में कोई मेडिकल डिसऑर्डर, कोई प्रॉब्लम नहीं आता, तो देन शी इज़ अ पेशेंट। अगर एक सीधी-सादी नॉर्मल प्रेगनेंसी चल रही है, देन शी इज़ नॉट अ पेशेंट। तो उसमें यही है कि जब आप पेशेंट नहीं हैं, तो आप अपनी रूटीन को फ़ॉलो करें। आपने देखा होगा, डॉक्टर्स को देखा होगा, जब आप डॉक्टर्स को भी चेक कराने जाती हैं, तो इवन कई डॉक्टर्स भी प्रेग्नेंट होती हैं और ट्रस्ट मी आखिरी दिनों तक भी जो है वो लोग अपनी ड्यूटीज़ कर रहे होते हैं, जो ट्रेनिंग में है, जो अपनी जॉब्स पे हैं, वो रेस्ट नहीं ले रहे होते हैं। बल्कि मैंने कई दफ़ा हमने देखा है कि सुबह ड्यूटी करके जाते हैं और शाम को उनकी डिलीवरी होती है, या कम से कम जो है हफ्ता 5 दिन पहले जो है वो अपने मैटरनिटी लीव्स के लिए अप्लाई करते हैं। तो जितना आप मोबिलाइज़ रहेंगी, जितना आप एक्टिव रहेंगे, उतना ज़्यादा एक तो आपकी डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा हैं, उतना ज़्यादा आपके बेबी के हेल्दी होने के चांसेस ज़्यादा हैं, आपके बेबी का ब्लड सप्लाई, आपकी बेबी का आईक्यू, आपके बेबी की ग्रोथ, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी मोबिलिटी पे। अगर तो आपने ये वीडियो डिटेल से देखी है, तो आपको ये अब आइडिया हो चुका होगा कि वो 5 कंडीशंस जो मैंने आपको बताई हैं, जिनमें स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट ज़रूरी है, जिसमें बाकी प्रिकॉशंस ज़रूरी हैं। अगर ये कंडीशंस आप में नहीं हैं, तो आपने एक्सक्लूसिव बेड रेस्ट नहीं करना, बल्कि आपने सुबह-शाम कम से कम हाफ एन आवर की वॉक ज़रूर करनी है। हाँ, ये मैं ज़रूर आपसे भी कहूँगी और फैमिली से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि एक प्रेग्नेंट लेडी को उसका ड्यू रेस्ट टाइम ज़रूर दिया जाए, जो कि कम से कम 3 से 4 घंटे डे में और 8 से 10 घंटे नाइट में है। अगर एक प्रेग्नेंट लेडी इतना रेस्ट कर लेती है, तो दैट इज़ फार इनफ, फार नेसेसरी उसकी अपनी हेल्थ के लिए और उसके बेबी की हेल्थ के लिए। उसके अलावा बाकी टाइम अगर आप एक्टिव रहती हैं, तो ये आपके लिए भी अच्छा है और आपके बेबी के लिए भी। थैंक यू सो मच। अगर तो आपने ये वीडियो डिटेल से देखी है, तो आपको ये अब आइडिया हो चुका होगा कि वो 5 कंडीशंस जो मैंने आपको बताई हैं, जिनमें स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट ज़रूरी है, जिसमें बाकी प्रिकॉशंस ज़रूरी हैं। अगर ये कंडीशंस आप में नहीं हैं, तो आपने एक्सक्लूसिव बेड रेस्ट नहीं करना, बल्कि आपने सुबह-शाम कम से कम हाफ एन आवर की वॉक ज़रूर करनी है। हाँ, ये मैं ज़रूर आपसे भी कहूँगी और फैमिली से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि एक प्रेग्नेंट लेडी को उसका ड्यू रेस्ट टाइम ज़रूर दिया जाए, जो कि कम से कम 3 से 4 घंटे डे में और 8 से 10 घंटे नाइट में है। अगर एक प्रेग्नेंट लेडी इतना रेस्ट कर लेती है, तो दैट इज़ फार इनफ, फार नेसेसरी उसकी अपनी हेल्थ के लिए और उसके बेबी की हेल्थ के लिए। उसके अलावा बाकी टाइम अगर आप एक्टिव रहती हैं, तो ये आपके लिए भी अच्छा है और आपके बेबी के लिए भी। थैंक यू सो मच।